सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने जन्मोत्सव में सम्मिलित कर रहे, ऐसी कृपा अकारण और अहेतु की है। जा पे कोई कृपा ना करे वाक्य सांवरा सेठ, और सांवरा सेठ भी जा पे टेढ़ा हो जाए फिर भैया वो तो श्री जी के पास है। ठाकुर जी भी एक बार को देख लेते हैं भैया, यानी कितने पाप करे कितने पुण्य करे, परंतु हमारी वृंदावन की श्री जी ऐसी है, नेकों पाप ना देखे, ऐसा स्वरूप है। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि, ऐसी किशोरी जी और ऐसे हमारे ठाकुर जी। महाराज तीनन अंग से टेढ़े हैं जी। बोले राम जी पे जाना है, राम जी तो भैया सीधे साधे हैं, धनुष बाण लेते हैं, हाँ सीधे सीधे राम जी मिल जाएंगे। ठाकुर जी को तो जन्म भी टेढ़ हुई है महाराज। राम जी सीधे सीधे महल में आ गए भाई, जहां आना था वहां आ गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला आए प्रकट हुए। कौशल्या मैया ने कही प्रभु अब आप ये चतुर्भुज रूप छोड़ो। तो फिर भैया रौंदन ठाना, ठाकुर जी रोने लग गए। परंतु यहाँ तो कृष्ण कन्हैया लाल की तो अलग ही छवि है। जन्म कहाँ हुआ? महल में नहीं जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ। एक संत कहते, उनसे पूछा किसी ने, भाई ठाकुर जी का जन्म जेल में क्यों हुआ? वो बोले भाई चोर कहाँ रहता है? कहने लगे चोर तो भाई पकड़ लिया जाता है फिर जेल में ही रहता है। तो कहने लगे ये तो जन्म के ही चोर है। कह रहे ऐसी बात करते हो, भगवान को चोर कहते हो? कह रहे और क्या? बोले राधा जी का जो हृदय चुराए वो चोर, वृंदावन का माखन चुराए वो चोर, यशोदा जी और नंद बाबा के कष्टों को चुरा ले वो चोर, और जो हमारे सारे पापों को चुरा ले, ऐसे चोर हैं श्री ठाकुर। अच्छा चोर हैं तो चोर हैं तो फिर भाई कारागार से बाहर कैसे निकल आए? अब भाई भगवान भी तो हैं, ऐसे वैसे चोर थोड़ी ना है, बढ़िया चोर है। चोर ज्यादा देर थोड़ी ना रहता है, वो तो निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। ठाकुर जी भी निकल लिए। ऐसे संतों के अपने अपने सुंदर सुंदर भाव रहते हैं। और आज तो जन्माष्टमी का सुंदर महोत्सव है ही है, तो उसका तो अलग ही आनंद है। वृंदावन के दो स्वरूप बताए गए हैं रसिक संतों द्वारा। एक प्रकट वृंदावन है, एक अप्रकट वृंदावन। प्रकट वृंदावन क्या है? जिसमें हम बैठे हैं कथा सुन रहे हैं। अप्रकट वृंदावन क्या है? जहां पर श्री ठाकुर जी और हमारी श्री लाडली श्री राधा जी का नित्य विहार चल रहा है। वहां ना जन्म हुआ है, ना ठाकुर जी के लिए नंद बाबा बैठे हैं, ना कहीं माखन चुरा रहे हैं। वृंदावन में बस रास की सुंदर भूमिका चल रही है। वहां केवल किशोरी जी और ठाकुर जी हैं, तीसरा कोई नहीं है। ये निकुंज का स्वरूप है। इसीलिए वृंदावन में, श्री गोकुल धाम में, श्री मथुरा मंडल में ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनी है। वो अजन्मे ब्रह्म, वो जो अभेद है, अनादि है, अछेद है, अगुण है, निर्गुण है, सारे अवगुणों रहित हैं और सारे सगुण संपन्न हैं। वो कभी शरीर नहीं धरे, वो कभी गर्भ में नहीं आए, उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया। इसीलिए इस पर्व को जन्माष्टमी कहा गया। हैने को तो भाई नरसिंह भगवान भी जन्म लिए। कहां से लिए? खंबे से। तो नरसिंह भगवान के पिता कौन हुए? खंबा। खंबा थोड़ी ना पिता होगा। तो ऐसे नरसिंह भगवान जब खंबे से प्रकट होते हैं, भगवान का भी यहाँ प्रकटीकरण है। भगवान भी प्रकट हुए हैं, परंतु भक्त प्रेमवश कह देते हैं कि भैया भगवान ने और कहीं जन्म ना लियो, ब्रज में जन्म लियो है। और जन्मोत्सव तो ब्रज का ही बढ़िया है।